प्रिंसेस कनेक्ट के 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि कायरल वापस घर आ जाती है और पैकोरिन कहती है कि तुम तो अब 30% ठीक लग रही हो। फिर कायरल कहती है कि चलो अब सो जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सब अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर पैकोरिन कहती है जबकि तुम हॉस्पिटल से अब आ ही गए हो तो हमें गवर्नमेंट गाइड के काम पे अब लग जाना चाहिए। फिर पैकोरिन उन सबको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाती है जिसमें तारगुम विलेज में खेती करने के बदले पैसे और कुछ सब्जियां मिलेगी और इनाम में वहाँ का सबसे कीमती पौधा भी रखा गया है। फिर कायरल कहती है मुझसे मेहनत वाले काम तो नहीं होते, मैं सिर्फ मैजिक करती हूँ तो मैं तो नहीं आऊँगी। फिर पैकोरिन रोते हुए कहती है कि मैं तो चाहती थी कि सब गवर्नमेंट गाइड का पहला टास्क सब मिल के करे। फिर कायरल कहती है अच्छा ठीक है मैं चलूँगी, अब ठीक है। फिर पैकोरिन कहती है ओके तो क्या सबने नाश्ता कर लिया है, तो चलो चलते हैं। फिर कायरल कहती है अच्छा तो ये रोने का नाटक कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो सब तारगुम विलेज के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक इंसान किसी जंगल से जा रहा होता है, पर फिर हम देखते हैं कि कुछ परछाइयाँ उसे पेड़ों के पीछे देख रही होती है। फिर वो इंसान कहता है कि मुझे कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि उस इंसान जैसा ही दिखने वाला एक शख्स उसके सामने आ जाता है। वो दिखने में बहुत डरावना होता है और उसी की बातों को रिपीट करने लग जाता है। फिर वो शख्स बहुत डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं कि वो गायब हो जाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और फिर हम यूकी और कोकोरो को कुछ लकड़ियाँ जमा करते हुए देखते हैं। फिर कोकोरो यूकी से कहती है कि कितने दिनों बाद हम ऐसे बाहर रुक रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कायरल कुछ फ़िश पकड़ रही होती है तालाब में। फिर वो कहती है कि अभी तक एक भी फ़िश नहीं मिली। अगर अभी तक एक भी फ़िश मुझे नहीं मिलेगी तो ये लोग पता नहीं किस भी चीज़ से खाना बना लेंगे। पर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी कायरल को एक भी फ़िश नहीं मिली। फिर कोकोरो कहती है कि यहाँ पर कुछ टेस्टी कीड़े हैं। ये एक बात कायरल सुन लेती है और कहती है कि नहीं हम कीड़े नहीं खाएंगे, मैं कुछ मछलियाँ ढूंढ ही लूँगी। पर शाम हो जाती है और कायरल को एक भी मछली नहीं मिलती। फिर कोकोरो कायरल से कहती है कि चिंता मत करो, यूकी और मैं बहुत सारे मेंढक लाए हैं। फिर कायरल कहती है नहीं नहीं नहीं, मेंढक तो बिल्कुल नहीं, हमारे पास कुछ सब्जियाँ हम उसी से काम चला लेंगे, पर मेंढक बिल्कुल नहीं खाएंगे। फिर पैकोरिन आती है और कहती है कि मैंने एक टेस्टी दिखने वाली चिड़िया पकड़ी है। फिर कायरल कहती है आज तुमने सबसे बढ़िया काम करा है। फिर खाना बनने के बाद सब अपना खाना खा रहे होते हैं। पेट भर के खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं, पर पैकोरिन जगी हुई होती है और कहती है कि ये सब सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे खुशी है कि हमने ये गाड़ी स्टार्ट किया। अगले दिन हम देखते हैं कि कायरल उठ जाती है और पैकोरिन अपनी कसरत कर रही होती है। फिर कोकोरो आके कायरल को एक टॉवल देती है और कहती है कि मुंह धोने के बाद आपको अच्छा लगेगा। पर फिर हम देखते हैं कि एक अजीब सा जानवर यूकी को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जानवर यूकी को लेकर जंगल की तरफ भाग ही रहा होता है, तभी कोई उस पर तीर से हमला कर देता है और यूकी जाकर पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूकी होश में आ जाता है और उसे वहाँ पे एक लड़की दिखती है। लड़की उससे मिलती है और वो अपना नाम ओई बताती है। फिर ओई बताती है कि मेरा कोई असली इंसान दोस्त नहीं है, मैं हमेशा से एक दोस्त चाहती हूँ। फिर यूकी कहता है क्या कहा तुमने, दोस्त? फिर ओई कहती है क्या तुम्हें भी दोस्त की ज़रूरत है? यकीन नहीं होता मेरे जैसा एक और अकेला इंसान मिल गया मुझे। अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम एक साथ दोस्त बनेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ दोस्त बनूंगी। हम अब एक टीम हैं और हाँ टीम का एक नाम, हमें एक टीम का नाम सोचना चाहिए। हमें अपनी टीम का नाम टीम BB रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कायरल, कोकोरो और पैकोरिन आ जाते हैं। फिर कायरल यूकी से कहती है लगता है तुम ठीक हो। फिर पैकोरिन यूकी से पूछती है कि ये कौन है। फिर यूकी कहता है ये ओई है, इसने मेरी जान बचाई थी। फिर कोकोरो ओई से कहती है मायर लॉर्ड की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ओई कहती है यू आर वेलकम। फिर सब वापस जा रहे होते हैं। फिर कायरल ओई से कहती है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो। फिर ओई कहती है मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये बहुत बुरी बात होगी। फिर कायरल कहते हैं कि तुम्हें आगे कहना चाहिए कि तुम हमें रास्ता दिखा रही हो। फिर पैकोरिन कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम भी हमारे साथ खेती करने के लिए तारगुम विलेज जा रही हो। फिर ओई कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके कोई काम आई। फिर कोकोरो कहती है मुझे एक विलेज दिख रहा है, ये वही है ना। विलेज पहुँचने के बाद उन्हें एक लेडी मिलती है जो कहती है तारगुम विलेज में आपका स्वागत है। फिर कोकोरो कहती है हमने एक न्यूज़पेपर पर आपकी रिक्वेस्ट देखी थी। फिर वो लेडी पूछती है आपके गाइड का नाम क्या है। फिर पैकोरिन कहती है हमारे गाइड का नाम गवर्नमेंट गाइड है।
फिर वो लेडी कहती है मैं हूँ फॉरेस्टियर से मिसाटो। यहाँ ओई के अलावा एक और लड़की है जिसका नाम हैटसून है, पर लगता है कि वो अभी कहीं घूम रही है। फिर मिसाटो कहती है कि इस साल हमें एक अच्छी फसल मिली है, पर लोगों की कमी है, तो आपकी मदद के लिए शुक्रिया। फिर वो कहती है एलिजाबेथ नाम का एक ग्रुप है जो आज पहुंचने वाला है। फिर कोकोरो कहती है एलिजाबेथ पार्क, रीमा भी उस ग्रुप में है। फिर मिसाटो कहती है ओ तुम्हारी भी उस ग्रुप से पहचान है। फिर कोकोरो कहती है हाँ, उस ग्रुप में रीमा नाम की एक प्यारी सी लड़की है। फिर हम अगले सीन में रीमा को देखते हैं। उसके साथ 3 और भी लड़कियां होती है जो उसी ग्रुप में होती है। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि अब हमें आराम करना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि वो पेड़ के पीछे की परछाई उन्हें घूर रही होती है, जिसे हमें कुछ समय पहले देखा था। वो वहाँ आराम कर ही रहे होते हैं कि उनके ऐसे दिखने वाले लोग वहाँ आ जाते हैं और उन्हीं की कही हुई बातें रिपीट करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके जैसे दिखने वाले लोग उन पर हमला करने की तैयारी करते हैं। फिर रीमा कहती है कि हमसे दूर हटो, और फिर वहाँ पे अचानक से एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि यूकी, कोकोरो, पेकोरिन और कायरल वो गांव घूम रहे होते हैं। फिर पेकोरिन कहती है कि ये कितना अच्छा और शांत विलेज। फिर कायरल कहती है कि मैं तो शहर में ही बड़ी हुई हूँ, मेरे लिए तो ये सब बोरिंग है। फिर हम देखते हैं कि उनके ऊपर से कोई हवा में उड़ के जा रहा होता है। फिर कायरल कहती है कि ये क्या है। फिर पेकोरिन कहती है कि उड़ती हुई लड़की। फिर हम देखते हैं कि वो उड़ती हुई लड़की वहाँ के एक बैल से टकरा कर नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी सो रही होती है। फिर कोकोरो कहती है ये तो अभी भी सो रही है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उठ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। फिर पेकोरिन उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम अभी अभी वहाँ से गिरी हो। फिर लड़की कहती क्या, मैं फिर से उड़ रही थी। फिर कायरल कहती है फिर से। फिर लड़की कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर वो लड़की अपना नाम हैटसून बताती है। मुझे अभी थोड़ी नींद आ रही थी, पर मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। फिर कायरल कहती है अच्छा तो तुम फॉरेस्टर की मेंबर हो। फिर सीन चेंज हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ पार्क मेंबर्स की अभी भी वहाँ लड़ाई हो रही होती है। जैसे तैसे वो उन्हें हरा देते हैं, पर फिर हम देखते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा सा अटैक उन लोगों पर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी तरफ एक लेडी आती है जो कहती है लगता है यहाँ पर कुछ मज़ेदार चल रहा है। फिर वो अपना नाम क्रिस्टीना बताती है। फिर वो कहती है कि अभी खड़े हो जाओ, तुम सब अभी फाइट कर सकते हो है ना, मुझे निराश मत करना। फिर सीन तारगुम विलेज पर चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोकोरो हैटसून से कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर खेती के लिए आई हो, तुम्हारे साथ काम कर कर हमें अच्छा लगेगा। फिर हैटसून भी कहती है हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर वो कहती है कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अपनी बहन के साथ बहुत दिनों बाद मिलूँगी। फिर पेकोरिन कहती है क्या बहन। फिर वो कहती है हाँ वो एलिजाबेथ पार्क गाइड में है, वो एक बीमारी का इलाज करवा रही थी, अब लगता है कि वो ठीक है। फिर सीन चेंज हो जाता है उसी जंगल में जहाँ पे इन सब की फाइट हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हैटसून की जो बहन होती है उसी के जैसे दिखने वाली एक परछाई आ जाती है उसके बहुत पास, और फिर वहाँ एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।